अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम रमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु जयतु पृथ्वी भारणाहो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरणयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णलय कारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान जगदैक बंधु करुणैक सिंधु भगवन परमात्मा सच्चिदानंदगन नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन राधा रमण बाधाहरण तथा अखिलेश्वरी भगवती राधा रानी वृषभानु नंदनी किशोरी जी युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी
भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधव, हम श्रीमद् भागवत के पारायण की तैयारी कर रहे, प्रशिक्षण ले रहे। इस परम हंसों की संहिताओं का कथा के रूप में, अमृत रूप में इसकी कथा का अभ्यास करते हुए आज का वक्तव्य सभी के भीतर उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा से पूर्व संकीर्तन करेंगे। चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण। जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे, जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे, जहाँ राधा रटे कोटि बाधा मिटे, जहाँ राधा रटे कोटि बाधा मिटे। जहाँ राधा ही राधा है बाधा हरण, जहाँ राधा ही राधा है बाधा हरण। चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण। शीश सोहे मुकुट कान कुंडल लसे, शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल लसे। रूप सुंदर सुहावन है सावल वरण, रूप सुंदर सुहावन है सावल वरण। वही राजा धी राजा है संसार के, वही राजा धी राजा है संसार के। चंद्र सूरज चले रोज इनके डरन, चंद्र सूरज चले रोज इनके डरन। चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण। जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे, जहाँ राधा श्री राधा रटे। चलो बांके बिहारी की चलिए शरण। वही जल में है थल में है सब में वही, वही जल में है थल में है सब में वही। वही करते हैं जीवों का तारन तरन, वही करते हैं जीवों का तारन तरन। प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी, प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी। मन को मोहे मुरलिया की अधरंधरन, मन को मोहे मुरलिया की अधरंधरन। बाकी जाकी निहारी बिरही जीविए, बाकी बाकी जिहारी बिहारी जीवे। तब से आधार है तब से धार है जिय में तुम्हारे चरण, तब से धार है जिय में तुम्हारे चरण। चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, जहाँ राधा ही राधा रटे, जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे। जहाँ राधा रटे कोटि बाधा मिटे, जहाँ राधा ही राधा है बाधा हरण, जहाँ राधा ही राधा है बाधा हरण। चलो बांके बिहारी की चलिए शरण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा में प्रारंभ के पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने भागवत पुराण के जो गुरु हैं, उनके चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुजनों के कर कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। आज के प्रसंग में मरुद गणों की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 और पुत्र हुए जो देवता हो गए। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव इन पुत्रों ने ऐसा कौन सा कर्म किया था
जिससे असुरोचित भाव को छोड़कर देवता बन गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान विष्णु ने जब देवताओं का पक्ष लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया तो दिति बड़े प्रेम से ऋषि कश्यप की सेवा करने लगी। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि ने जब वर मांगने को कहा तो दिति ने कहा, स्वामी, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो इंद्र को मारने वाला हो। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी, मैं तुम्हें पुंसवन व्रत की विधि बताता हूँ। यदि 1 वर्ष तक नियमों के साथ इस व्रत को पूर्ण कर सकी तो तुम्हें एक वह पुत्र होगा जो इंद्र का वध करने वाला होगा। परंतु यदि व्रत में त्रुटि हो गई तो वह पुत्र देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ऋषि की बताए अनुसार व्रत करने लगी। 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ दिन ही बचे थे कि सायंकाल की दिति जूठे मुंह बिना आचमन किए सो गई। अवसर पाकर इंद्र गर्भ में प्रविष्ट हो गया। उसने अपने वज्र के प्रहार से गर्भ में पल रहे शिशु के 7 टुकड़े कर दिया। इतने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो एक एक के 7-7 टुकड़े और कर दिया। इतने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे रोने लगे तो इंद्र ने कहा, मां रुत। इसी से इनका नाम मरुत हुआ। जब प्रसव का समय हुआ तो एक पुत्र के स्थान पर छोटे छोटे 49 पुत्र हुए। इंद्र आया तो दिति ने कहा, एक पुत्र होना चाहिए। 49 पुत्रों को साथ लेकर स्वर्ग आ गया। यही 49 मरुद गण हुए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। 7वें स्कंद को ऊती कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के स्वभाव का वर्णन किया गया है, देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और आसुरी स्वभाव। प्रारंभ के 5 अध्यायों में दैत्य असुर स्वभाव का वर्णन किया गया है और मध्य के 5 अध्यायों में देव स्वभाव का और अंतिम के 5 अध्याय में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। तमः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदि द्वेषमो यथा। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, भगवान तो समदर्शी है, फिर वे देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध बार बार क्यों करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है। भगवान स्वभावतः गुण से रहित है, परंतु जब भगवान को सत्व गुण की वृद्धि करनी होती है तब वे देवताओं का पक्ष लेते हैं। रजोगुण की वृद्धि के लिए मनुष्य का और तमोगुण की वृद्धि के लिए असुरों का पक्ष लेते हैं। परंतु भगवान का भक्त चाहे तो मनुष्य योनि में या दैत्य योनि में ही क्यों न हो, उसके लिए भगवान सदा पक्षपाती ही रहते हैं, उसका सदा पक्ष लेते हैं। यही बात एक बार राजसु यज्ञ में जब शिशुपाल के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई तो आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा कि देवर्षि, शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता था, परंतु इसे इस प्रकार की दिव्य गति कैसे प्राप्त हुई। यह गति तो बड़े बड़े योगियों की के लिए भी प्राप्त नहीं होती। देवर्षि नारद कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, वैर भाव से या वैरहीन भाव से
भय से यहाँ सर्प आदि के डसने से अथवा काम से, किसी भी भाव से अपना मन भगवान में लगा देना चाहिए। भगवान इन भावों में कोई भी भेदभाव नहीं देखते। गोप्य कामात् भयान कंसो द्वेषाच्चैत्यादयो नृपः संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभु। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने संबंध से, आप लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति से अपना मन भगवान में लगा रखा है। और धर्मराज युधिष्ठिर, ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र भगवान के पार्षद जय और विजय थे, जिन्हें सनकादि ऋषियों ने द्वार 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप मिला था। जब यह पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, उस समय भगवान वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने दैत्यों को आज्ञा दी, जितने भी विष्णु के पक्षपाती देवता हैं, ऋषिगण हैं, मनुष्य हैं, उन सब को मार डालो। जहां यज्ञ आदि हो रहा है, वेद का अध्ययन चल रहा हो, उस नगर को, उस गांव को आग लगा दो। इस प्रकार आज्ञा लेकर हिरण्यकशिपु शक्ति प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने आता है। आंख बंद करके जैसे ही ध्यान लगाता है, देवर्षि नारद जी तोते का रूप धारण करके आते हैं और नारायण नारायण का गान करते हैं। इस नारायण मंत्र की ध्वनि से हिरण्यकशिपु का ध्यान खंडित हो जाता है। वह स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर आता है। वहां भी जैसे ही ध्यान लगाता है, वह तोता पुनः नारायण नारायण का गान करने लगता है। तब हिरण्यकशिपु सोचता है कि आज का तो मुहूर्त ही खराब है, कल से तपस्या करूंगा। ऐसा सोचकर अपने घर में वापस लौट आता है। यहाँ देवी कयाधु जैसे ही द्वार में देखा कि हिरण्यकशिपु आए हैं, आश्चर्यचकित हो गए, इतने शीघ्र। और कहती है, महाराज आप तो तपस्या करने गए थे, इतने शीघ्र कैसे लौट आए? हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी जब मैं ध्यान लगा रहा था, उसी समय एक तोता आया और नारायण नारायण का गान करने लगा। कयाधु ने कहा, तोता नारायण का गान कैसे कर सकता है? हिरण्यकशिपु कहने लगा, देवी मैं सत्य कह रहा हूं, वह नारायण नारायण का ही जप कर रहा था। देवी कयाधु ने अनेकों बहाने उस हिरण्यकशिपु से नारायण मंत्र की पूरी एक माला करा ली। आज रात्रि में देवी कयाधु ने हिरण्यकशिपु के गर्भ को धारण किया। प्रातः काल हिरण्यकशिपु तपस्या करने चल पड़ा। यहाँ देवताओं ने हिरण्यकशिपु के नगर को घेर लिया, अनेकों दैत्यों का संहार कर दिया। इंद्र कयाधु को बंदी बना लिया, बलपूर्वक घसीटते हुए उसे ले जाने लगा। उसी समय देवर्षि नारद आए और उन्होंने कहा, देवराज यह क्या अपराध कर रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश विद्यमान है। जैसे हिरण्यकशिपु हमें सताता है, वैसे ही यह भी उत्पन्न होकर हमें सताएगा। इसीलिए इसके गर्भ को समाप्त कर इसे मैं छोड़ दूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, इंद्र इसके गर्भ में भगवान का प्रिय भक्त विद्यमान है, जिसके निर्मल यश का गान बड़े बड़े देवता और ऋषिगण करेंगे।
देवराज इंद्र ने जब यह सुना तो कयादू की परिक्रमा की और चला गया। देवर्षि नारद ने कहा, कयादू को अपने आश्रम ले आए, भगवान नाम की महिमा सुनाते, कीर्तन करते। जहाँ दैत्यराज हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की कंदरा में भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ पैरों के अंगूठे के बल खड़ा अंगूठे के बल खड़ा होकर तपस्या करने लगा। इतने वर्षों तक तप किया कि उसके शरीर में दीमक लग गई, घास और बांस उत्पन्न हो गई। उसके तप की ज्वाला से त्रिलोकी जलने लगी। देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के शरण में गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान देने आए। कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। अभिमंत्रित जल लेकर हिरण्यकशिपु के शरीर में छिड़का, जिससे उसका शरीर वज्र के समान दिव्य हो गया, सोने के समान अंग कांति चमकने लगी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वरदान मांगा। यदि दास्यासभीमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूते व्यस्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मार भूमम प्रभुः नान्तर बहिर्दिवा नक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना दिन में न रात्रि में, ना पृथ्वी में ना आकाश में, ना मनुष्य से ना ही पशु से। ब्रह्मा जी ने जब इन वरदान को सुना, भगवान का स्मरण किया, कहा, हिरण्यकशिपु यह वरदान अत्यंत दुर्लभ है, तथापि मैं इस वरदान को तुम्हें प्रदान करता हूं। ऐसा कह ब्रह्मा जी चले गए। वरदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु तो मत वाला हो गया। उसने दसों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली। देवता असुर मनुष्य सबको अपने वश में कर लिया। स्वर्ग में बैठकर राज करने लगा। इंद्र को तो अपना सेवक बना लिया। वरुण देवता से जल मंगवाता, अग्नि देवता से भोजन पकवाता, ब्रह्मा जी से वेद मंत्र सुनता, और जब वह वृक्षों की ओर देखता तो वृक्ष डर के मारे समस्त ऋतु फल प्रदान कर देते। आकाश की ओर देखता तो आकाश अनेकों प्रकार के चित्र दिखाकर उसका मनोरंजन करता। समुद्र की तरफ देखता तो समुद्र समस्त रत्न राशियों को समर्पित कर देता। पृथ्वी की ओर देखता तो पृथ्वी बिना मेहनत की, बिना बीज के ही उसे अन्न प्रदान कर देती। उसके इस कठोर शासन को देख देवता भयभीत हो गए, भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। देवताओं, जब कोई प्राणी देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे द्वेष करता है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब हिरण्यकशिपु अपने परम शांत और मेरे भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा, द्रोह करेगा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा शक्ति संपन्न होने पर भी मैं उसका वध अवश्य करूंगा। इस प्रकार आश्वासन दे भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के सहृदाद, अनुहार्द, अहलाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र हुए। प्रहलाद सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में
सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान के परम भक्त, सत्य प्रज्ञ, जितेंद्रिय और ब्राह्मण का आदर करने वाले। वासुदेवे भगवती यश नैसर्ग की रीति ही। भगवान वासुदेव में उनका स्वाभाविक प्रेम था। बचपन से ही वे खेल कूद की सामग्री को छोड़कर एकांत में बैठ ध्यान करने लगते। कभी तो रोते, कभी हंसने लगते, कभी नाचने लगते, तो कभी आनंदित हो जाते। जब यह कुछ बड़े हुए, हिरण्यकशिपु ने इन्हें विद्यादान के लिए गुरुकुल में भेज दिया। वहां गुरुदेव शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क इन्हें जो कुछ भी पढ़ाते तो वह उसे तुरंत सुन सुना देता। प्रहलाद की इस प्रतिज्ञा को देख पुरस्कार के लोभ से संडा मर्क प्रहलाद को महाराज हिरण्यकशिपु के पास लाए। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। पूछा, बेटा तुम्हें सबसे अच्छी बात गुरुजी की कौन सी लगती है? प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम सदा विघ्न विधयाम सदा ग्रहात् हितात्मपातम हितात्मपातम गृहमंदकूपवनम गतो यद दरिमाश्रयेत्। पिताजी, संसारी प्राणी में मैं मेरेपन के असत आग्रह में फंसकर सदा उद्विग्न रहते हैं। इन प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि यह अपने घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करें। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही नारायण यह नाम सुना, जोर से हंसा और कहा, चंडामर्क, तुमने यह क्या शिक्षा दी है? कहीं तुम्हारे न रहने पर पीछे से देवर्षि नारद तो नहीं आता? ध्यान से बालक को शिक्षा दो, जिसके इसकी बुद्धि पुनः ना बहकने पाए। चंडामर्क कांपते हुए प्रहलाद को गुरुकुल ले आए और उससे पूछा, प्रहलाद, तेरी इस प्रकार की उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? तू नारायण को कैसे जानता है? प्रहलाद ने कहा, गुरुजी, जैसे लोहा चुंबक के पास स्वतः ही खिंचा चला जाता है, इसी प्रकार मेरा मन भी भगवान नारायण की ओर बरबस खिंच गया है। प्रहलाद ने जब इस प्रकार कहा, गुरु चंडामर्क ने बहुत डांट लगाई और अर्थ काम की शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद का जन्मदिन था। माता कयादु ने प्रहलाद को स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया। आशीर्वाद लेने के लिए पिता हिरण्यकशिपु के पास भेजा। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने अनेकों आशीर्वाद दिए। प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। पूछा, गुरुजी ने जो तुम्हें पढ़ाया है, उसमें से कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगी है? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न नवलक्षणा क्रियते भगवद्यद्दा तन्मन्योदितमुत्तमम्। पिताजी, सदा भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, पूजन करना, स्मरण करना, चरण सेवा करना, वंदना करना, उनके प्रति दासता से और सत्य व्रत तथा अपना सर्वस्व भगवान नारायण के चरणों में
समर्पित कर देना। भगवान की ही इस प्रकार की नवदा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही यह सुना बड़ा क्रोधित हुआ। गुरु पुत्रों से कहा, तुमने मेरे इस बालक को कैसी निसार शिक्षा दी है, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। गुरु पुत्रों ने थर थर कांपते हुए कहा, न मत प्रणीतम न प्रणीतम सुतो वदितेश तवेन्द्र शत्रु नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददा स्ममानः। महाराज, इसे यह शिक्षा हमने नहीं दी, यह इसकी जन्मजात बुद्धि है, इसीलिए हमें क्षमा कीजिए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, जब तुझे यह शिक्षा गुरु पुत्रों से प्राप्त नहीं हुई तो कहां से हुई? प्रहलाद ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा विभो विपद्येत गृहवर्तनाम महीयसायां पादरजोभिषेकं किंचन नाम्ना व्रतित यावत। पिताजी, जब जब तक प्राणी महापुरुष की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेते तब तक उसकी बुद्धि अपने या किसी के समझाने पर भी भगवान के चरणों में नहीं लगती है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के मुख से भगवान नाम सुना तो गोद से नीचे पटक दिया और दैत्यों से कहा, इसे अभी मार डालो। दैत्यों ने प्रहलाद को मारने का अनेकों प्रयास किया। उसे अस्त्र शस्त्रों से भेदा गया, पहाड़ से नीचे गिराया गया, जल में डुबोया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, विष दिया गया, जहरीले सांपों से डसवाया गया, काल कोठरी में अनेकों दिन भूखा प्यासा रखा गया, परंतु प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। चंडामर्क ने कृत्या उत्पन्न किया। कृत्या ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और लौटकर गुरुपुत्र चंडामर्क को जलाकर भस्म कर दिया। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तैनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिताः। यदि मैंने सर्वत्र सब में भगवान विष्णु का ही दर्शन किया हो तो यह गुरुपुत्र जीवित हो जाए। प्रहलाद जी की इस प्रार्थना से चंडामर्क पुनः जीवित हो गए। यहाँ हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई। उसने चिंतित हिरण्यकशिपु को देखा तो कहा, भैया, आप छोटे से बालक के लिए चिंतित हैं। मुझे ब्रह्मा जी ने एक दिव्य वस्त्र दिया है, जिसके कारण मैं जल नहीं सकती, इसीलिए आप विशाल चिता बनवाइए। प्रहलाद को लेकर मैं उसमें बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और मेरा कुछ न बिगड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने विशाल चिता बनवाई। प्रहलाद को लेकर होलिका उसमें बैठ गई। चारों ओर से उसमें आग लगा दी गई। उस समय भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि होलिका का वस्त्र उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जल गई। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कोई न आयो पास। जो अपराध
भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रातःकाल प्रहलाद के मित्र भस्म का तिलक करने आए। उसी समय भस्म के फेरे से प्रहलाद जी प्रकट हो गए। सभी धूल उड़ाकर होली का पर्व मनाया। जब से यह पर्व होली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरुवर, यही वक्तव्य यहाँ तक था गुरुवर। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।